गुरुजी सादर प्रणाम। नमस्ते, नमस्ते। बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे ये अवसर मिल रहा है कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकूँ। उपनिषद का एकदम सही एक एक मूल मुझे उसका आनंद मुझे मिल रहा है कि गुरुजी के पास बैठ के ये कोविड का कोविड पैंडेमिक का ये दौर है तो एकदम समीप नहीं बैठ सकते हैं, ये ऑनलाइन बैठना पड़ता है, लेकिन चलिए यही सही। अ, गुरुजी आपसे सबसे पहला सवाल ये होगा कि क्योंकि अ, चर्चा ये थी कि शायद स्वधर्म पे बात किया जाए, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण ने हमें भगवद गीता में इतनी सुंदर तरीके से बताया था, श्रेयः स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितः कि अपने स्वधर्म करो, बेशक उसमें गलतियाँ भी हो जाएँ। इसके बजाय कि दूसरों के स्वधर्म करो, बेशक वो एकदम परफेक्टली कर लो। लेकिन सबसे पहला सवाल ये उठता है गुरुजी कि हमें कैसे पता चले कि हमारा स्वधर्म क्या है? जी। स्वधर्म को जानना बहुत आसान है और ये जो प्रश्न है बहुत ही हर एक के मन में होता है। तो आपने बहुत साम्यक विषय चुना, क्योंकि ये संसार में कोई ऐसा जागृत मनुष्य नहीं है जिसको ये प्रश्न ना कुरेदता हो। बहुत सरल सी परिभाषा है स्वधर्म की कि स्वभाव जो है, स्वभाव में रहना, वही अपने स्वभाव के अनुकूल करना। जो श्लोक आपने कोट किया उसी की दूसरी पंक्ति है वो। स्वभाव से किया गया कर्म कभी भी पाप की ओर नहीं ले जाता। स्वधर्मम निधनम श्रेष्ठम परधर्मो भयावह, ये अध्याय 2 में आता है, लेकिन वही आधी अर्धाली अध्याय 18 में जाती है और उसी के नीचे का जो है वो पैरा बदल जाता है। यहाँ स्वधर्मम निधनम श्रेष्ठम है, वहाँ कहते हैं कि अपने कर्म से जो स्वभाव नियत कर्म न आपनोति किल्बिषम, स्वभाव नियत कर्म जो है वो करने से पाप को हम प्राप्त नहीं होते। तो अब स्वभाव क्या है, उसमें 3 चीजें जुड़ गई कि स्वधर्म जानने के लिए स्वभाव जानना जरूरी है कि मेरा स्वभाव कैसा है। तो फिर उसको कहते हैं स्वभाव अध्यात्म उच्यते। स्वभाव क्या है? सबका स्वभाव अध्यात्म ही है। और ये जो मैंने पहला श्लोक पढ़ा वो बहुत स्पष्ट कह रहा है कि ज्ञान क्या है। स्वभाव जानने के लिए ज्ञान जानना पड़ेगा, तो अध्यात्म को ही केवल ज्ञान कहा गया है। अध्यात्म ही केवल ज्ञान है और ज्ञान नहीं है। और फिर वो लोग बोलेंगे और क्या है? वो अविद्या जनित ज्ञान है। तो ये जो हम अंतर जो करना जब सीख जाएं कि स्वभाव क्या है, स्वभाव 2 तरह से होता है। एक स्वभाव है जब हम त्रिगुणातीत हो जाएं, वो वास्तविक स्वभाव है। और एक स्वभाव है जब हम त्रिगुणातीत नहीं हुए हैं। तो भगवान कृष्ण ने और सबने जो अपने युग में चैतन्य हुए हैं, सबने वही एक ही बात कही है, क्योंकि सनातन तत्व तो सदैव एक ही रहा है। उस पर धूल पड़ जाती है, कोई आता है उसको फिर साफ कर देता है, फिर चमकने लगता है, वो जैसा है वैसा ही। तो ये 3 कड़ियां अगर हम समझ लें कि स्वभाव में किया गया कर्म ही स्वधर्म है, और स्वभाव के 2 पक्ष हैं। एक स्वभाव जो त्रिगुणातीत होने से पहले है, उसकी चर्चा होती है, और एक जो त्रिगुणातीत अवस्था में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो स्वभाव है। इन दोनों का इस संसार में भेद चलता है साधक भेद से, और स्वभाव अध्यात्म है। एक स्वभाव अध्यात्म उच्चते, बहुत साफ परिभाषा है, और दूसरी चीजें नहीं है। तो वो हमें अपना स्वभाव जानना चाहिए कि क्या है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।